नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतीश शर्मा। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है और उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा है कि चाचा का मन अब एनडीए में नहीं है, अब उनका मन, आत्मा तो उधर है और मन हमारे तरफ है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने ये बयान तब दिया जब 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे थे और वो सबसे पहले वहां पहुंच करके गुरुद्वारा में लंगर बांटा था। प्रधानमंत्री मोदी यहां पे रोटी बनाते हुए भी नजर आए थे। जिस तरह से वहां पे उनके साथ रविशंकर प्रसाद मौजूद थे गाड़ी में और नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार के हाथ में बीजेपी का जो कमल का निशान है वो देखा गया था और इसी निशान पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा। तेजस्वी यादव ने कहा कि चाचा का मन अब वहां नहीं है, यानी कि एनडीए में नहीं, हमारे तरफ है। और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, पहले आप उसे सुने। 3 लाख प्रक्रियाधीन करके आया है, यानी 8 लाख नौकरी का व्यवस्था। वो तो 8 लाख पूरा हो जाता, चाचा जी पलट गए। अरे चाचा जी पलटे ने, चाचा जी को हाईजैक कर लिया भाजपा वाला। अभी रोड शो में नहीं देखे कैसे मुंह करिया लग रहा था। हमको बहुत पीड़ा हुई, दुख हुआ। उनको नीचे खड़ा कर दिया, मोदी जी अपने ऊपर खड़ा हो गए और अपने मुंह पे लाइट मरवा रहे हैं और चाचा बेचारे इन्हें उन्हें तकिया रहे हैं। हमको बहुत पीड़ा हुई। देखो एक बात बता दे, चाचा जी का शरीर वही है, मन यही है। मोदी जी का आज नामांकन था, हमारे चाचा जी बीमार पड़ गए, नामांकन में ना गए। हमारे चाचा ने कहा था जो 14 में आए हैं 24 में जाएंगे। भतीजवा वही काम करता और उनका भी यही मन है कि 14 वाले 24 में जाएंगे। पूरा आशीर्वाद है। तो सुना आपने किस तरह से तेजस्वी यादव चाचा नीतीश पर ये बड़ा बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव हमेशा नीतीश कुमार को चाचा के नाम से संबोधित करते हैं और जब से सरकार से तेजस्वी यादव अलग हुए हैं तब से वह नीतीश कुमार के लिए कई बड़े शब्द कह चुके हैं और अभिभावक भी बताते हैं। और जिस तरह से 2014 में उनका एक बयान वायरल हुआ था नीतीश कुमार का, जब वो गठबंधन, एनडीए गठबंधन से अलग होकर के आरजेडी में शामिल हुए थे, तेजस्वी यादव ने उनका भी जिक्र किया है। अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा उसे भी आपको बताते हैं। लेकिन आपको बता दें कि गिरिराज सिंह मौजूदा समय में केंद्रीय मंत्री हैं और बेगूसराय से भाजपा के उम्मीदवार हैं। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके बोलने से क्या जाता है, नौकरी की बात तो थोड़ी करेंगे, जंगल राज की बात करते हैं। सुनिए गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा। तेजस्वी यादव घबराए हुए हैं। नीतीश कुमार 2005 के रुतबा में है, जंगल राज को आने नहीं। सर एक सवाल यह है कि तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि 2014 में नीतीश कुमार 14 में आए तो 24 में चले जाएंगे। उनके कहने पर ही एनडीए को सत्ता से बाहर करने में लगे हैं, ये सवाल है। देखिए तेजस्वी यादव डरे हुए हैं, उनके साथ कोई वोट नहीं है। इधर हमारे साथ हमारे नेता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी हैं, कुशवाहा, कुर्मी, अति पिछड़े सब बीजेपी के साथ है। इसीलिए 5 चरण के बाद क्या देख रहे हैं? हम अकेले उन पर भारी हैं। एगो टिटहिया था, वैसे आसमान में देखता था तो कहता था मैं आसमान का भार ले रखा हूँ। यही आरजेडी के नेता टिटहिया की तरह। जनता उनके साथ नहीं है, उनके पास गरीबों का साथ नहीं है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कारण बिहार में सभी पिछड़े इंक्लूडिंग कोयरी, कुर्मी, निषाद का बहुमत मिल रहा है और गरीबों का आशीर्वाद रूपी हो वोट मिल रहा है साइलेंट, जिसका पता लालू जी को भी नहीं है। 95 का याद कर। अच्छा, प्रधानमंत्री के रोड शो पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो रोड शो करे या एयर शो हम करेंगे, जॉब शो कैसे देखेंगे? घड़ीघंट झुट्ठा का सरदार, जिसने 5 विभाग लेकर के ये झुट्ठा एक नौकरी नहीं दिया, आज वो झुट्ठा कह रहा कि मैं जॉब में शो करूंगा। जंगल शो कर सकता है,
अपहरण का शो कर सकते हैं, लेकिन जॉब शो में 5 विभाग का मंत्री रह करके बताए कितने नौकरी दी। तो सुना आपने, गिरिराज सिंह सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। और तेजस्वी यादव के बयान से जब लेकर के चिराग पासवान से पूछा गया तो चिराग पासवान ने भी वहां पर सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। मतलब उनको इस बात का एहसास है ना कि बिना हमारे मुख्यमंत्री के ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए अगर तेजस्वी जी को करना पड़ रहा है तो ये दर्शाता है कि कितने असमर्थ हैं, कितने कमज़ोर हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी के बिना। आज जब वो उनके साथ गठबंधन में नहीं भी हैं तब भी उनके नाम का इस्तेमाल करके भ्रम फैलाकर ये अपनी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। गया वो ज़माना जब बिहार के लोगों को इस तरीके से बहला फुसला कर ये लोग उलझा लेते थे। आज की तारीख में बिहार की जनता इतनी जागरूक है, इतनी जानकार है कि वो आपकी मंशा को भली भांति भाग सकती है। जनता जानती है कि कितना मजबूत हम लोग का एनडीए गठबंधन है। जनता अच्छी तरीके से जानती है कि कैसे पूरा एनडीए हम लोग एक साथ हम लोग प्रचार में हम लोग उतरे हुए हैं। वहीं इंडिया अलायंस के इन लोगों के गठबंधन में बता दीजिए एकता कहाँ है। बिहार में आज 5वें चरण का चुनाव अब करीब है, 5वां चरण होने को आया है। एक मंच मुझे बता दीजिए जो भव्य तरीके से बिहार में तैयार हुआ हो, जहाँ पे इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल एक साथ दिखाई दिए हों। इनके तो चुनाव प्रचार में भी महज 1-1.5 पार्टी ही प्रचार कर रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेता को बिहार से कोई लेना देना नहीं है। जो गांधी परिवार हैं उनको बिहार की कोई चिंता नहीं है। एक बार आकर खाना पूर्ति कर कर चले गए। वही हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, लगभग हर चरण में आकर और तो और पटना में रोड शो तक हमारे प्रधानमंत्री करके गए हैं। हमारे गठबंधन की एकता हमारी ताकत है और ये बिखरा हुआ विपक्ष ही इन लोगों को ऐसे बयान देने के लिए मजबूर करता है। चुनाव के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश छोड़कर भागने वाले हैं और 400 का जो आंकड़ा है वो भी पार होगा। 400 का आंकड़ा जरूर पार होगा और इस बार विपक्ष में खास तौर पर कांग्रेस, क्योंकि राजद के बारे में कहने का मतलब नहीं, अब ऑल टाइम लो पे क्या ही जाएगी, ऑलरेडी 0 पर है, तो अब उससे नीचे तो लोग क्या ही जाएंगे। बट कांग्रेस को आप देखिएगा, कांग्रेस ऑल टाइम लो पर इस बार जाएगी। तो सुना आपने, जब से तेजस्वी यादव का ये बयान आया है तब से तमाम बीजेपी और एनडीए समर्थक जो भी नेता हैं वो तेजस्वी यादव पर पलटवार करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव सारण पहुंचे थे और वह अपनी बहन रोहिणी आचार्य के लिए यहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये सारी बात कही और रोहिणी आचार्य के समर्थन में मतदाताओं से कहा कि ये आपकी बहन है, हमेशा आपके यहाँ मौजूद रहेगी और आप लोग इसे मतदान कर संसद जरूर भेजिए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।